सनातन को उग्र करके ये देश में लड़वाने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान में उग्र करवा रहा है लोगों को। तो ये उग्र करवाएगा तो दंगा होगा कि नहीं होगा। सवाल उठता है एमके स्टालिन के बेटे पे। मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूं, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते। तुम मूर्ख हो। सनातनी को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, वैसे दोगले हिंदू गाली दे रहे हैं। चांद को आप क्या कहेंगे जो चादर और फादर में विश्वास करता है? मैं भारत के सभी सनातनियों से कहूंगा कि अगर आपके रक्त में सनातन का रक्त है तो इस स्टालिन के बेटे पे, कुपुत्र बेटे पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि यह दुष्पापी सनातन धर्म को कह रहा है मिटाने के लिए और कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी है। जी हाँ, बिल्कुल मलेरिया से तुलना करते हैं। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं। उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है, उसके बाद आप उनका फोटो पे आग लगाते हैं, क्यों? कहने की बात है कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। एमके स्टालिन के बेटा को अब सर्वनाश की ओर चले जाना है और मैं भारत के सभी सनातनियों से कहूंगा कि अगर आपके रक्त में सनातन का रक्त है तो इस स्टालिन के बेटे पे, कुपुत्र बेटे पे एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि यह दुष्पापी सनातन धर्म को कह रहा है मिटाने के लिए और कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा है। मैं इसकी कीड़े मकोड़े से तुलना कर रहा हूं कि जब तुम सनातन के ऊपर उंगली उठा दिए तो तुम्हारा सर्वनाश होना पहले। लेकिन कोई भी अपना स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ फ्री है, कोई कुछ भी बोल सकता है। सनातन धर्म वो नहीं मानते हैं, बोल दे कि हाँ, तो वो नहीं मानेंगे तो आप अपने धर्म के बारे में बोलिए। सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे तो गला उतार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ साधु सन्यासी ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि सनातन के लिए अपना जीवन त्याग दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाधि लेकर के अपना जीवन खत्म कर दिए हैं। और ऐसे लोगों का अगर उपहास आप करेंगे तो ये हिंदू पुत्र संगठन और जितने भी ये सनातनी भाई हैं, जितने भी योद्धा यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एमके स्टालिन के बेटे के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। अगर एनएसए नहीं लगता है, मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, जितने भी लोग हैं, बिहार सरकार का जो ठगबंधन बैठा हुआ है लोग, ये लोग भी सवाल करें ऐसे क्यों लगना चाहिए? अरे ये सनातन को उग्र करके ये देश में लड़वाने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान में उग्र करवा रहा है लोगों को। तो ये उग्र करवाएगा तो दंगा होगा कि नहीं होगा। सवाल उठता है एमके स्टालिन के बेटे पे और ये भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। और बिहार गवर्नमेंट में जो सनातनी नेता बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, हमारा ये सवाल रहेगा उनसे। ये कितना हद तक सही है कि विरोध कीजिएगा आप लोग एमके स्टालिन के बेटे? देखिए, सबसे पहली बात है कि तमिलनाडु के दीमक है स्टालिन, और वो पूरे तमिलनाडु के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को खा रहा है। देखिए, हमने पहले ही बोला, आज भी बोला कि सनातनी को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, वैसे दोगले हिंदू गाली दे रहे हैं। चांद को आप क्या कहेंगे जो चादर और फादर में विश्वास करता है? सनातन होने के बाद वो चादर और फादर में विश्वास करेगा। अभी नकली इंडिया को बना है, उस इंडिया का पूरा विचारधारा ही है सनातन धर्म के खिलाफ। कैसे? अरे भैया, उसका नीतीश कुमार जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी का देख लीजिए, एमके स्टालिन का, ऐसा कोई नेता बताइए जिसको हिंदू धर्म से प्यार है। ये नहीं चलेगा। मैं तो पहले बोला कि हिंदू धर्म के दीमक है उदयनिधि स्टालिन। ये दीमक को जबरदस्ती मनवाइएगा क्या कि हिंदू धर्म अपमानिए? भारतीय संविधान इजाजत देता है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो सिख धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलेंगे। मनीष कश्यप ने क्या बोला कि उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया? अरे इसके बोली राज्यों में दंगा भड़काने का आरोप है। पूरे भारत में दंगा फैला रहा है ना। यहाँ पर हिंदू सबसे अधिक संख्या में है और आप अगर अधिक संख्या में तो हिंदू का देश नकली इंडिया बना के हिंदू खत्म करने की बात कीजिएगा। किसी की बाप के औकात है कि हिंदू को खत्म कर देगा? आप जिसके पैदा जिस धर्म लेंगे, इन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। अरे हिंदू धर्म एक बीमारी को खत्म करने का वैदिक मंत्र रहता है, आपको पता है हिंदू धर्म के बारे में। और हिंदू धर्म से लोग को ज्ञान मिलता है, बौद्धिक मिलता है, उसके पास ज्ञान मिलता है, सामाजिक ज्ञान मिलता है। इसके पास ज्ञान की कमी है तो इसको तो माफी मांगना चाहिए। और वहां के उत्तर मांगने से काम थोड़ी होगा, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। माफी मांगना, ये हिंदुस्तान में मनीष कश्यप माफी मांगा था तो मिल गया माफी? नहीं ना मिला, तो उसके ऊपर भी माफीनामा नहीं, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तमिलनाडु के बिल्कुल एनएसए लगना चाहिए। वो भारत के 100 करोड़ सनातनियों को उग्र कर रहा है, तो ऐसे उग्र करने वाले व्यक्ति अगर जगेंगे तो भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा। आगजनी हो तो इसका
व्यापारी कौन है? उदयनिधि स्टालिन है, एमके स्टालिन का बेटा। तो एनएसए इसके ऊपर लगना चाहिए। भारत जब जलेगा तो उदयनिधि स्टालिन का नाम उसमें आएगा। क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा जिस विरोध को आप कर रहे हैं, जहाँ पे जला रहे हैं फोटो को, इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? हमारा निष्कर्ष यही है कि जो सोए हुए सनातनी है वो जगे, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एमके स्टालिन के बेटे जैसे लोगों का सर्वनाश होना चाहिए। इस तरीके से सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, पौराणिक धर्म है हमारा। ये तो समझिए कि भगवान हमारे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे भारतवर्ष में एक ही धर्म था पहले, सनातन धर्म ही सर्वोपरि ही, और उसको बीमारी से तुलना किया जा रहा है। जबकि ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जितने भी वेद हैं सारे हमारे सनातन से हैं, और शरीर का उपचार भी सनातन संस्कृति से किया जाता था। सबसे सनातनी मंदिर भी उन्हीं के स्थान पे। लेकिन ये अभागे है ना, ये अभागे हैं। अपने मंदिर के स्थली को, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। लेकिन मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूँ, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते। तुम मूर्ख हो जो तुम कह रहे हो इस धरोहर में जन्म लिए हो और कहते हो कि सनातन मिटना चाहिए। तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं कि सनातन मिटेगी कभी। उनके मुंह में चांदी का चम्मच था, वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। क्या लगता है उनके साथ क्या होगा? देखिए, उनके बाप के बेटे जो थे ना स्टालिन, उनके भी मुंह में सोना का चम्मच था, लेकिन सर्वनाश उनका भी होगा और इनका भी सर्वनाश होगा। जो जो सनातन पे आघात किया उसका सर्वनाश हुआ है, आज नहीं तो कल उसका विनाश हुआ है। अब एनएसए नहीं लगेगा उनके बेटे पे? एनएसए लगवाना है, भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में एक एफआईआर हो चुका है, भारत के कोने कोने से एफआईआर होना चाहिए। तब एफआईआर दर्ज करवाइएगा। करेंगे हम लोग भी करेंगे। लोग एफआईआर थाना में हम लोग लिखित आवेदन देंगे और कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और इसी देश में एक हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता है, वो फिर भी सुरक्षित है, तो हम मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू जनता को बुर्बक बनाने के काम चल रहा है। ये काम नहीं चलने देंगे। अभी उदयनिधि स्टालिन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे धर्म को लेकर के एक बीमारी बताया है, जो कि हमारा धर्म बीमारी खत्म करने का वैदिक मंत्र देता है। हमारा धर्म को हर लोग मानते हैं और हमारा धर्म पूरे देश पूरे विदेश में पूजनीय धर्म है, जिसको कोई अपमान करेगा। और तमिलनाडु को 88% जो वहां हिंदू निवासी करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो हिंदू को मिटाने की बात करता है उसको तमिलनाडु से सत्ता से मिटा दीजिए, उसको रोड पर ला दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि हिंदू में धर्म की शक्ति क्या है। और ये 24 का चुनाव देखते हुए ये लोग बरसाती मेढक की तरह धर्म को गाली देकर के सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमिलनाडु की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को देश में सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सड़क पर लाके फेंक मारो। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जब से ये बयान सामने आता है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, तब से देश के अलग अलग कोने